हेलो फ्रेंड्स। आज फिर मैं एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों को आज भी गांव का जीवन जो है उसके बारे में देख करके पीड़ा होती है। आप लोगों की भी होती होगी, क्योंकि भारत विश्व का एक ग्रामीण गांव वाला देश है और यहाँ आज भी अधिक से अधिक जनसंख्या गांव में निवास करती है। आप लोगों ने कोरोना में देख ही लिया कि शहरों की कितनी भी स्थिति अच्छी हो जाए, लेकिन लोग गांव की तरफ आना शुरू कर दिए थे। आज मैं जा रहा था तो एक रास्ते के बगल में कुछ महिलाएं, कुछ बच्चे जो हैं एक नाले से निकल रहे पानी को अपने डब्बे में भर रहे थे। तो मुझे देखकर इतनी परेशानी हुई, इतनी गलत फीलिंग हुआ कि हम आज भी 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं, जहाँ चांद पर जाने की बात होती है, मंगल पर जाने की बात होती है और अन्य यूनिवर्स के किसी दूसरे ग्रह पर जाने की बात हमारे साइंटिस्ट, हमारे देश के कई ऐसे विद्वान हैं जो बात करते हैं। लेकिन जब मानव के जीवन की बात आती है, मानव के जीवन के रहन सहन, उसके आवश्यकताओं की पूर्ति की बात आती है, तो आज भी जो चीज़ें देखने को गांव में मिलती है, शायद उस पर शहरों के लोगों की नज़र न जाए। लेकिन मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से एक महिला, एक बच्ची अपने डब्बे में, अपनी बाल्टी में नाला से जो पानी बह रहा है उसी पानी को लेने के लिए मजबूर हो, चाहे वो किसी काम के लिए हो, कपड़ा धोने के लिए हो या पीने के लिए हो या जानवरों को पिलाने के लिए हो या किसी भी काम के लिए हो, वो पानी को इकट्ठा कर रही हैं। और एक सबसे बड़ी हैरानी की मुझे ये बात हुई कि हम जिस विकास की बात करते हैं वो विकास आज भी जब प्रैक्टिकल रूप से देखने को मिलता है तो दिल में कहीं न कहीं चोट होती है। सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हम आज भी कितने पिछड़े हैं, कि हमारे पास हर प्रकार के टेक्नोलॉजी होते हुए भी शुद्ध न पानी पी पा रहे हैं, न शुद्ध खाना खा पा रहे हैं और न ही शुद्ध हमारा रहन सहन। कितना हम मजबूर हैं आज की भी इस टेक्नोलॉजी दुनिया में। तो आप लोग इस वीडियो को देख करके ज़रा सोचिए कि क्या आपके आसपास इस तरह का स्थिति नहीं है। अगर ये स्थिति है तो क्यों है, और जो ये चुनाव होते हैं और गांव के जो मुखिया होते हैं या जो विधायक होते हैं या जो एमपी होते हैं, क्या उनका कभी इन महिलाओं और बच्चों पर नज़र नहीं जाती है? उनके परिवार के अगर सदस्य ऐसे पानी भरते तो क्या वो इस तरह की संवेदनशील विचार से अक्षुब्ध नहीं होते, दुखी नहीं होते? जब वही व्यक्ति उस समाज में वोट मांगने के लिए आते हैं तो सबसे पहले उन्हीं बच्चे, उन्हीं माताओं से पहले हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि आप मुझे एक बार जिताइए, मैं आपका गांव, आपकी रोड, आपकी नली, आपकी पानी की व्यवस्था और आपकी सारे जो रिक्वायरमेंट हैं, जो सामाजिक रूप से
ज़रूरी है उसको हम देने के लिए कोशिश करें। क्या उनको कोशिश नहीं करना चाहिए? अगर एक भी व्यक्ति दूषित पानी से बीमार होता है, हॉस्पिटल में जाता है, तो किसकी जिम्मेदारी है? क्या वहाँ की प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है? वहाँ के सरकार की, वहाँ के समझदार जो शासन काल में या शासन में सत्ता पर बैठे हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? हमारे देश की यही सबसे बड़ी विडंबना है कि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ कुछ ऐसे ताकतवर लोग जब सत्ता में आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो फिर हमारी माताएं, बहनें और बेटियां, बच्चे इसी तरह के रोड वाले स्कूल पर पढ़ते हैं जहां शिक्षक भी नहीं होते हैं, जहां शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती है। जिस प्रकार यहाँ पर इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी महिलाएं और ये बच्चे पानी लेने के लिए मजबूर हैं, इस पानी को पीने के लिए मजबूर हैं। तो कहीं न कहीं हम सोच से केवल विकसित हो रहे हैं। अभी आज भी हमारी मानसिकता जो है इन शासन करने वाले लोगों की हमें शोषण करने की ही दिख रही है। विकास करने के नाम पर ये जो कोटा होता है उसका उपयोग करते हैं, लेकिन जब उस विकास का रोड मैप देखा जाता है, उसका आकलन किया जाता है, तो हकीकत में रोड पर इसी प्रकार से पानी भरते हुए महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग मिलेंगे, हॉस्पिटल में लोग मिलेंगे, स्कूल में बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ करते हुए शासन मिलेगी, जो आपके और हमारे बच्चे कल दिन अच्छी शिक्षा प्राप्त करके किसी ऊंचे स्थान पर जा सकते हैं, जो अच्छे रिसर्च कर सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, विद्वान बन सकते हैं, लेखक बन सकते हैं। उनको यहीं से धीरे धीरे समस्याओं में तोड़ दिया जाता है, जिससे उनकी प्रतिभा और जीवन दोनों खराब हो जाती है। तो मैं इसी चीज़ को आप सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि केवल विकास बड़ी बड़ी बातों से नहीं होती है। विकास अगर आज भी देखा जाए तो आज भी हमारे ग्रामीण परिवेश में और गांव में आज भी विकास के नाम पर कुछ नहीं है। जो व्यक्ति विकास कर भी रहा है तो अपने परिश्रम और अपने लोगों के साथ मिलकर कर रहा है, न उसको सरकार कोई व्यवस्था दे रही है। अगर दे भी रही है तो बहुत न्यूनतम मात्रा में दे रही है, अधिक से अधिक मात्रा में उसकी चोरी हो रही है। वो व्यवस्था आज भी गांव में नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि आज भी देश को 80 साल आज़ाद हुए हो गए होंगे, लेकिन फिर भी आज भी अधिक से अधिक गांव हर तरह के अभाव में जी रहा है, जबकि उस क्षेत्र के विधायक और एमएलए हर सुविधा से लैस हैं। उनको सरकार पेंशन देती है, टाइम से हर चीज़ देती है, लेकिन जो गरीब वोट देने वाला, जो जिससे जनता को राजा कहा गया है, वो राजा नहीं, हकीकत में आपको नौकर दिखेगी, और जो नौकर है वो आपको हकीकत में राजा दिखेगा। तो आप सभी भाइयों से नम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो अब धीरे धीरे आप राजा बनने की कोशिश कीजिए, और जो आपकी वोट लेकर के राजा बने हैं उनको नौकर बनाइए। जब नौकर बनाइएगा और अपने धन का उपयोग और खर्च और व्यय पूछेंगे कि आप हमारे टैक्स का कहाँ पैसा लगाए हैं, आपको इन महिलाओं, इन बच्चों पर लगाना चाहिए जिनके पास पानी का अभाव था, आपने इस पैसे को कहाँ लगाए हैं, तब जा कर के वो आपका हिसाब देंगे। तो इस वीडियो का बनाने का मेरा उद्देश्य नहीं था कि आप लोग अब धीरे धीरे अपने टैक्स का अधिकार मांगना शुरू कर दीजिए, तभी जा कर के आपकी बहन
माँ, बेटी, भाई और आने वाली पीढ़ियाँ जागरूक होगी और गुलामी छोड़िए, अपने अधिकार के लिए लड़िए। बिना आप अधिकार लड़े मांगे नहीं मिलने वाला। यहाँ तक कि अंग्रेज़ों से भी अपना अधिकार लेने के लिए हमें लड़ना पड़ा। आज इन्हीं दुष्ट नेताओं और प्रशासन में जो बैठे हुए लोग हैं उनसे लड़ना होगा और अपने अधिकार की मांग करना होगा। तभी जा कर के ये हमारे समाज में जो विकास की गति रुकी है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। तो इसलिए आज भी गांव में जागरूकता का अभाव है। तो आप लोग कहीं ना कहीं लोगों को शिक्षित कीजिए, उनके अधिकार को बताइए कि आर्टिकल जो 21 है वो हर तरह के जीवन जीने के लिए सरकार से अपने अधिकार की मांग कर सकता है। उसको स्वच्छ पानी चाहिए, बिजली चाहिए, खाना चाहिए और उसके जो अभाव में व्यवस्थाएं हो रही हैं उन व्यवस्थाओं को पूर्ति करने के लिए सरकार बाध्यकारी है। तो आप आर्टिकल 21 बताइए, आर्टिकल 32 बताइए, जो संविधान के कॉन्स्टिट्यूशनल उस व्यक्ति का अधिकार है और उस अधिकार को जब से कोई व्यक्ति जानेगा नहीं तब तक वो किसी भी व्यक्ति से अपने अधिकार की मांग नहीं कर सकता। तो वीडियो बहुत सारी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसी वीडियो को यहीं तक रोकता हूं और मैं आप सभी से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, शिक्षित हैं, तो जागरूक करें, लोगों को बताइए उनके अधिकार को। अगर नहीं है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहां जाना है, कहां कंप्लेन करना है इस तरह की व्यवस्थाओं के लिए। और 100% मैं गारंटी लेता हूं कि उस जगह पर मैं व्यवस्था लगाने के लिए आपको कानूनी प्रक्रिया बताऊंगा। तो आप सभी लोग इस चीज़ को जानिए और अपने समाज को भी जागरूक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद। और सबसे इम्पोर्टेंट सूचना कि आप लोग शिक्षा जरूर प्राप्त कीजिए।